खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं मुस्कान नोएम और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक मैसेज के साथ। मैं ईमान रखती हूं कि आज के मैसेज के वसीला से आप बहुत बरकत पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी या थैंक्स गिविंग। तो इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18 आयत से। तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और ज़बूर 50 और उसकी 23 आयत में इस तरह से लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। तो शुक्रगुजारी करना हर एक इंसान का फ़र्ज़ है, हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने खालिक की तमजीद करे और स्पेशली ये ईमानदारों की ब्यूटी है। हमने अभी पढ़ा कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। तो शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी में जितनी भी ब्लेसिंग्स या बरकतें खुदा ने हमें बख्शी हैं, हम पब्लिकली उनको डिक्लेयर करते हैं, हम उनका सरेआम उनका ऐलान करते हैं कि हम खुदा को जलाल देते हैं कि मेरी जितनी भी बरकतें हैं, मेरी तरक्की या मेरी नजात, मेरी ज़िंदगी में जो सरफराजी है और ख़ुशी है, मेरी किसी खूबी की वजह से नहीं है, ना ही ये मेरी मेहनत और अक्ल या दानिश का नतीजा है, बल्कि ये खुदा ने मुझे तहरीक दी और इस्तेमाल किया। तो दरअसल इनका मंबा खुदा ही है, खुदा ही इन सब का देने वाला है। तो शुक्रगुजारी हम ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरी तमाम ब्लेसिंग्स जो हैं वो खुदा की तरफ से ही हैं। तो शुक्रगुजारी से खुदा का दिल खुश हो जाता है और हम खुदा को ये अलाउ करते हैं, उसके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करे और भी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को इनरिच करे। तो बुड़बुड़ाना या ग्रम्बलनेस और कंप्लेंट्स करना ये आसान है। खुदावंद ने बनी इसराइल कौम को अपने ज़ोरे बाजू से, अपनी कुदरत से उनको ग़ुलामी से छुड़ाया, जो उन पर जुल्म हो रहे थे, सख्त मेहनत उनसे करवाई जा रही थी। तो खुदा ने उनको छुड़ाया उससे, खुदा ने उनको मिस्र से निकाला अपनी कुदरत के ज़ोर से, और खुदा उनको मुल्के मौदा की तरफ लेके जा रहा था। तो रास्ते में जहाँ कहीं भी उनको किसी चीज़ की कमी आती थी, उनको गोश्त नहीं मिलता था, तो वो और भी कोई चीज़ नहीं मिलती थी, तो वहाँ पर वो शिकायतें करते थे और बुड़बुड़ाते थे कि हाय वो गोश्त की हड्डियाँ, वो मछली, हाय वो लहसुन, वो अदरक, वो मछली, और इस तरह से वो कहते थे कि हमें ये चीज़ें वहाँ पर मिलती थी। लेकिन कहता है कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया? तो वो इतना बुड़बुड़ाते हैं किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के ना मिलने से, लेकिन वो शुक्रगुजारी नहीं करते कि उन बातों के लिए शुक्रगुजारी वो नहीं करते जो कि खुदावंद ने उनकी मुसीबत से, उनके दुखों से, उनको ग़ुलामी से जो खुदावंद निकाल के लेके आया, उस पर वो ध्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बुड़बुड़ाते और जगह जगह शिकायतें करते थे, बावजूद इसके कि उनके दरमियान इतने मौज़ात होते थे, इतने खुदा काम करता था। तो इसी वजह से वो मुल्के मौदा तक नहीं पहुंच सके, वो वहाँ तक नहीं पहुंच सके जहाँ पर खुदा ने उनको ये वादा किया था, कनान की सरजमीन में जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती थी। तो वो वहाँ तक, उस जगह तक नहीं पहुँच सके, इसी वजह से, उनके बुड़बुड़ाने और उनकी शिकायतों की वजह से। तो इसी तरह से जो लोग इस दुनिया में ब्लेसिंग्स को पाकर भी शुक्रगुजारी नहीं करते, क्या रूहानी तौर पर जो मुल्के कनान है, क्या वो उस तक पहुंच सकेंगे? तो अच्छे हालातों में या बरक़ात को पाकर शुक्रगुजारी करना तो आसान है, बाज़ वो भी नहीं करते, लेकिन जब ज़िंदगी में मुश्किलात हों, जब हालात अच्छे ना हों,
या जब मुसीबतें हों, परेशानियां हों, तूफ़ान हो, तब जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, तब शुक्रगुज़ारी करना यानी कि कलाम के मुताबिक हर एक बात में, हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में शुक्रगुज़ारी करना ही ईमान का इजहार करना है। जब आप मुश्किलात में भी खुदा का शुक्र करेंगे तो खुदावंद सारे हालात को बदलेगा और खुदा जो है वो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल कर देगा। लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मसीह में रहकर ये पॉसिबल है, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारी फितरत यीशु जैसी हो जाती है और हम फिर शुक्रगुज़ारी करना शुरू कर देते हैं। शुक्रगुज़ारी करना रूहानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा भेद है, ये एक सीक्रेट है जो हमें सरबुलंद रखता है, जो हमें फ़तहमंद रखता है, जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को ज़रहेस रखता है। सो डीपर ब्लेसिंग्स और हायर ब्लेसिंग्स आपके लिए है अगर आप शुक्रगुज़ारी के रास्ते पर चल पड़े तो खुदा का आसमान आप पर खुला रहेगा। और शुक्रगुज़ारी करना हमारी ज़िंदगी का एक मिशन होना चाहिए कि हम कई दफ़ा हम ब्लेसिंग्स को पा कर भी शुक्रगुज़ारी करना भूल जाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को हम गिनते नहीं हैं और हम खुदा का शुक्र नहीं करते। और कुलसियों 4 बाब और उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुज़ारी के साथ उसमें बेदार रहो। तो अब देखें, जब शुक्रगुज़ारी जो है वो मौत को भी ज़िंदगी में तब्दील कर देती है। जब खुदावंद यीशु मसीह लाज़र की कब्र पर जाते हैं और वहाँ पर जाके वो सबसे पहले खुदा का शुक्र करते हैं कि तूने मेरी सुन ली और बाप तू हमेशा ही मेरी सुनता है। तो खुदावंद ने अभी लाज़र जो है ज़िंदा नहीं हुआ, लेकिन खुदावंद ने पहले ही शुक्रगुज़ारी कर दी कि खुदावंद तू हमेशा ही मेरी सुनता है, या तूने मेरी, सबसे पहले कहता है खुदावंद के तूने, तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन ली। तो हमारा ईमान जो है यहाँ तक मजबूत होना चाहिए कि अभी काम हुआ नहीं तो हम पहले ही उस बात के लिए शुक्रगुज़ारी कर दी। तो शुक्रगुज़ारी मौत को भी इस तरह से ज़िंदगी में तब्दील कर देती है। और शुक्रगुज़ारी से जो है हमारे वसाइल में बरकत आती है, हमारी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्रगुज़ारी करके रोटी तोड़ी तो कितने आदमियों का जो है पेट भरा, 5000 सिर्फ मर्द ही मर्द थे, औरतें और बच्चों को निकाल कर। तो खुदावंद ने शुक्रगुज़ारी करके जब रोटी तोड़ी तो इतने सारे लोगों का पेट भरा और फिर 12 टोकरों से जो 12 टोकरे हैं वो भी भर गए, यानी कि उससे फिर परिंदे भी खाए या जानवर भी खा के सैर हों। तो शुक्रगुज़ारी जो है उससे हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। हम खुदावंद को ये अलाउ करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा काम करे। सो अगर आज तक आपने शुक्रगुज़ारी का रवैया नहीं रखा, आपने अगर बुड़बुड़ाते रहे हैं या आप कंप्लेंट्स करते रहे हैं, तो आज आप खुदावंद के पास आए और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद तू मुझे शुक्रगुज़ारी वाली स्पिरिट दे, ताकि मैं हर एक बात में तेरी कलाम के मुताबिक तेरी शुक्रगुज़ारी करूं, हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करूं, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों,